नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि इस वक्त संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। एशियाई बाजारों की शुरुआत पर भी एक बार नजर डालेंगे और साथ ही साथ वीकेंड के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं और कमोडिटी मार्केट का भी चेक आपके सामने रखेंगे। साथ ही कुछ शानदार ट्रेडिंग आइडियाज भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त बाजारों से। और एसजीएक्स निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। करीब 80 अंक ऊपर है, 18,685 के पास है एसजीएक्स निफ्टी। अगर जापान के बाजार को छोड़ दे जहां पर की हल्की कमजोरी है, बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों से शुरुआत इस वक्त ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। बाकी ग्लोबल मार्केट में भी जो संकेत मिल रहे हैं वो भी अच्छे ही हैं, ज़्यादा कुछ कंसर्न नहीं है क्योंकि ओवर द वीकेंड ना ज़्यादा कुछ बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, ना कोई बुरी खबर आई है। कोई बड़ा इवेंट नहीं था। इस बीच हमने देखा कि अमेरिकी बाजार दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। हालांकि शुक्रवार के दिन हमने देखा कि हल्के दायरे में था, लेकिन ये पूरा हफ्ता काफी अच्छा गया अमेरिकी बाजारों के लिए। अगर एसएमपी 500 की बात करें तो लगातार चौथे हफ्ते हमने देखा कि इस इंडेक्स में तेजी थी। नैस्डैक में लगातार 7वें हफ्ते तेजी थी और नवंबर 2019 के बाद से लंबी तेजी का दौर नैस्डैक में देखने को मिला है। इसके अलावा अगस्त 2022 के बाद से बात करें तो एसएनपी 500 पहली बार 4,300 के स्तर के पार निकला है। तो अमेरिकी बाजारों में जो लगातार तेजी का मोमेंटम है वो जारी है। बुल मार्केट में बुल साइड में अब एसएनपी 500 एंट्री करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है, टोन पॉजिटिव है फिलहाल अमेरिकी बाजारों का। और इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी वहां पर अच्छा दिख रहा है। टेस्ला के शेयर में हम देख रहे हैं लगातार 11वें दिन वहां पर तेजी देखने को मिली। और स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में भी अमेरिका में अच्छा वहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन इस हफ्ते काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जिस पर कि हमारी नजर होगी। महंगाई के आंकड़े आएंगे जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करेगा। और 13 और 14 जून को फेड की बैठक शुरू होगी, यानी कि कल से फेड की बैठक शुरू होगी। 14 को आउटकम आएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और उस पर बाजार की चाल तय होते हुए नजर आएगी। हालांकि सीएमई फेड वॉच का जो टूल है उसके मुताबिक 70% जानकारी मान के चल रहे हैं कि ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं होगा, फेड शायद पॉज ले ले। लेकिन महंगाई के भी आंकड़े आने वाले हैं इस बीच, उसको भी देखना होगा। लेकिन अब आगे के जो चाल तय होगी वो फेड की बैठक के बाद तय होगी। अब यूरोप के बाजार से देखें तो वहां पर हल्की कमजोरी देखने को मिली है। एशियाई बाजारों में काफी कुछ डेटा यहाँ पर निकल कर आए। चीन में महंगाई 7 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है, वहां पर डिफ्लेशन जैसी स्थिति बन रही है, मंदी जैसी स्थिति बन रही है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि चीन में मई जो पीपीआई का आंकड़ा था वो 4.6% पे था। जापान में भी मई डब्ल्यूपीआई के आंकड़े की बात करें, इन्फ्लेशन के आंकड़े की बात करें तो वहां पर हल्की कमी देखने को मिली। तो ये कुछ एशियन मार्केट से इकोनॉमिक डेटा है। अन्य संकेतों पर बात करें तो अभी फिलहाल सब स्टेबल ही है, स्थिर कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड्स 3.7% पे सपाट है। डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो वो 103 पर है। सोना हल्की नरमी के साथ कारोबार कर रहा है। और कच्चे तेल में देखेंगे तो वहां पर हल्की वीकनेस आई है क्योंकि चीन में जो डेटा है वो कमजोरी के साथ आए हैं और उसका असर आने वाले समय में मांग पर देखने को मिल सकता है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में हल्की नरमी देखने को मिल रही है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए तो पॉजिटिव है। बट ओवरऑल संकेत देखें, ज्यादा कुछ इवेंट नहीं है, फेड की बैठक पर नजर रहेगी और कुल मिलाकर देखें तो ठीक ठाक संकेत ही है आज भारतीय बाजारों के लिए भी। एक बार एफआईएस और डीआईएस का डेटा भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि एफएनओ सेटअप कैसा है आज के लिए। और एफआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में शुक्रवार को 308 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। घरेलू निवेशकों ने 1245 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 616 करोड़ की खरीदारी बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 6,690 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है एफआईएस की तरफ से। तो ये एक एफआईएस और डीआईएस का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। अब समझ लेते हैं कि एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है आज के लिए। और हमारे साथ डिम्पी कारवार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, वो पूरा अपडेट देने के लिए। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। अगर आप वैसे देख रहे हैं नंबर्स के हिसाब से तो देखिए देयर इज अ नो चेंज इन द मार्केट। अभी भी आप रेंज में ही ट्रेड करें और इसके अंदर कोई खास बड़ा मूवमेंट अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि डाटा वीक है ब्रेकआउट्स के लिए और डाटा वीक है
ब्रेकडाउन्स के लिए भी। अभी आपके पास 18,500 का सपोर्ट है जो कि हमने पिछले 4-5 दिन से टेस्ट ही नहीं किया है निफ्टी के तौर पर। रेजिस्टेंस भी हम पार नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लो फोर्स इन द मार्केट। अब बैंक निफ्टी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक निफ्टी मैंने आपको कई बार बताया कि 44,000 ना केवल उसने टेस्ट किया हुआ है बल्कि कल स्पॉट में 10 पॉइंट नीचे क्लोज भी किया है। उसकी 43.99 पे आके क्लोजिंग थी। तो लेट्स सी आज भी बैंक निफ्टी को आप वॉच कीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी आपको 44,000 के ऊपर ज्यादातर समय ट्रेड करता दिखेगा तो फिर हो सकता है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आए। अदरवाइज मार्केट एक रेंज में रह सकता है स्लाइटली, क्योंकि आज हल्का सा गैप मिल रहा है आपको फिर से, तो इस गैप का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको इस एग्जिट से इस रेंज से निकलना है बाहर या आपको के अंदर एंटर होना है तो भी आप इसी रेंज के अंदर आके एक सौदा ले सकते हैं। बट बी अवेयर, थोड़ा वॉल्यूम कम रखेगा। ऑप्शंस के अंदर ट्रेड इस समय ना करें क्योंकि चर्निंग हो रही है। ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम इसको अच्छे तरह से डिप्लीट हो रहा है। कॉल्स का भी, पुट का भी, जिसको हम प्रीमियम मीटिंग कहते हैं, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी कुछ खास बड़ा एडिशन नहीं है। बैंक निफ्टी में तो 1% का ओआई एडिशन भी नहीं हुआ, सब्सट्रैक्शन भी नहीं हुआ, और निफ्टी पे करीब करीब 1.5% के आसपास का है। तो बिल्डअप बिल्कुल एक रेंज का है। आज आप भले आने हफ्ते में आ गए लेकिन पुरानी रेंज ही कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो जब तक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता तब तक तो फिलहाल अभी इंडाइसेस में तो ट्रेड करना मुश्किल है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक आप काम कीजिएगा, जहां जहां न्यूज है कम वॉल्यूम के साथ आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारा अपडेट देने के लिए। तो अहम सपोर्ट जो इस वक्त निकल कर आ रहा है निफ्टी के लिए वह 18,500 से 18,600 का, और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 18,750 से 1887 का है। इस रेंज को ध्यान में रखे बाजार अभी भी दायरे में ही रह सकता है, तो इंडेक्स की बजाय स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए। फिलहाल एफएनओ का डेटा यही कह रहा है। तो ऐसे मार्केट में रणनीति क्या अपनाएं ये भी समझ लेते हैं, और हमारे साथ रेलिगियर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से 2 वीक देख रहे हैं हम, कंसोलिडेशन के हो चुके हैं बाजार में ऑलरेडी, और अभी भी इंडिकेशन थोड़े से क्लियर नहीं है। बट हाँ, एक चीज दिख रही है, जिस तरीके से हायर लेवल्स पे आप प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं बैंकिंग में खास तौर से, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि कंसोलिडेशन थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है, प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बढ़ सकती है। बट अभी भी ट्रेंड डाउन नहीं है। अगर पोजिशनली आप बात करें तो पोजिशनली अभी भी आपको पॉजिटिव साइड पे ही रहना है। बट इंट्राडे में यस, आपको हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग दिखेगी। तो नीचे पे करीब 18,420 से लेकर 18,480 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आपको मिलता है डिप, तो वहाँ पे आपको बाइंग के लिए देखना है। वहीं पे 18,620 से लेकर 700 का रेजिस्टेंस करा रहेगा, तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो लेवल्स के हिसाब से आप अपना ट्रेड करिए। बैंकिंग देखिए, यहाँ पे भी काफी कंसोलिडेशन काफी टाइट रेंज में है। मेरे हिसाब से 43,800 अगर ये लेवल जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग बढ़ेगी। फिर 43,400 तक के लेवल्स भी पॉसिबल होंगे, और ऊपर पे करीब 44,200, 44,500। जब तक 44,500 को आप डिसाइसिवली रिक्लेम नहीं करते हैं तब तक बैंकिंग में मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली वीकनेस के साइड पे ही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढे ऑन द राइज। ठीक है। तो ये लेवल्स जो अभी अजीत बता रहे थे इनका ध्यान रखिए। बाजार रेंज में ही रह सकता है, रेंज को प्ले करने की कोशिश करिए आज के दिन। तो अजीत, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना है आज के लिए? देखिए मुझे यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बट क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हावी हुई है, मेरे हिसाब से दोनों साइड पे पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। लॉन्ग यूजुअली लोगों के पास अभी बहुत ज्यादा होंगे, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही अप्रोच मेंटेन करके चले। बीईएल यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में भी, जबकि मार्केट का टोन पॉजिटिव नेगेटिव था। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। वहाँ पे आप लॉन्ग करिए, 132 तक के टारगेट्स होंगे, 114 का स्टॉप लॉस। वहीं पे यूपीएल ये काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। इनफैक्ट एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है डेली चार्ट्स पे। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये नेगेटिव टोन कंटिन्यू रहेगा। करीब 665 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड पे। 688 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप शॉर्ट बनाएं। ऑलराइट, थैंक यू अजीत आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए आपकी इंडेक्स पर भी और स्टॉक्स पर भी। तो बीईएल में खरीदारी करने की राय है, यूपीएल में बिकवाली करने की राय है। 665 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स पर नजर डालेंगे। कौन कौन सी अहम खबरें आई हैं वीकेंड्स के दौरान ये समझ लेते हैं, और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है ओवर द वीकेंड जो है ग्लेनमार्क लाइफ यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सेगमेंट फार्मा वेंचर्स और अहमदाबाद बेस्ड निर्मा ग्रुप जो है
यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही है कि पूरी जो स्टेक है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में वहाँ एक्वायर कर सकते हैं। याद रखिए ग्लेनमार्क फार्मा के जो प्रमोटर्स हैं लगभग 82.5% स्टेक होल्ड करते हैं, इसका मार्केट वैल्यू 7,000 करोड़ के ऊपर है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा CMS इन्फो सिस्टम्स। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 14% स्टेक की जो है ऑफलोडिंग की थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और यहाँ पे डोमेस्टिक बायर्स इंक्लूड करते हैं SBI म्यूचुअल फंड, IIFL म्यूचुअल फंड, और फॉरेन बायर्स की बात करें तो नॉजस बैंक और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी लिस्ट में आते हैं। LT फाइनेंस के मैनेजमेंट ने कहा कि फोकस रहेगी रिटेल सेगमेंट में, जहाँ पे वो 25% CAGR एक्सपेक्ट करे अगले 3 से लेकर 4 साल में। ब्लू डार्ट में जो है मैनेजमेंट चेंजेस देखने मिले, ग्रुप CFO VN नायर को अपॉइंट किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस डेटा की बात करें तो ओवरऑल तो वीक सेट ऑफ नंबर्स मई के महीने में आए हैं, और अगर बात करें HDFC लाइफ इंश्योरेंस की तो 9.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। वहीं अगर बात करते हैं हम LIC की तो यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लाइन देखने मिली है ऑलमोस्ट 1% का। SBI लाइफ 8.5% ऊपर है। ICICI प्रू मैक्स लाइफ जो है लगभग 4 से लेकर 2% तक का जो उछाल देखने मिला है। फार्मा में के एक्सपोर्ट के डेटा के बारे में बात करें तो वीक नंबर्स देखने मिले हैं डिविस लैब्स, लॉरस लैब्स और ग्लैंड फार्मा को लेके। थोड़ी स्ट्रेंथ देखने मिली है सिंजीन और लुपिन में, तो इन स्टॉक्स को ज़रूर आप फोकस में रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक में कल जो थी इंपॉर्टेंट डील भी हुई थी, जहां पे कैनेडियन पेंशन फंड ने लगभग 1.8% स्टेक की बिकवाली की थी बाजार में। जाइडस लाइफ साइंस के US FDA अप्रूवल आ गई है उल्सर ड्रग के लेके। कोचिन शिपयार्ड को लगभग 300 करोड़ का मरीन नेवल के जो अपग्रेड है उसकी ऑर्डर आई है। महाराष्ट्र सीमलेस इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन यहाँ पे कंपनी कर्ज मुक्त हो गई है, यानी कि डेट फ्री हो चुकी है। अब यहाँ पे उन्होंने वॉलंटरी रीपेमेंट कर दिया एक लॉन्ग टर्म लोन का 234 करोड़ का। अब ये इंटरनल अक्रूवल से जो है पे आउट किया गया था, तो स्टॉक में ज़रूर जो है फोकस रखिएगा। टीटागढ़ वैगन लगभग 288 करोड़ फंड रेज किए हैं, ये कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड से, तो ये एक टाइप से इक्विटी शेयर्स का मूवमेंट होगा इसमें। TVS मोटर्स की बात करें तो जो उनकी अनलिस्टेड आर्म है कैप्टिव फाइनेंस जो करती है, वहाँ पे लगभग 480 करोड़ प्रेमजी इन्वेस्ट ने जो है डाले हैं, और इस पे अब उनका स्टेक लगभग 10% स्टेक हो जाता है। और कंपनी की जो आर्म है सिंगापुर की, उन्होंने भी अपनी स्टेक 25% से बढ़ा दी गई है स्विस मोबिलिटी की ग्रुप कंपनी में। वेदांता प्रेफर्ड बिडर आ गया है, ऑक्शन हुई थी जो कंडम मिनरल ब्लॉक है उसको लेके। गो फैशन में जो है आज ब्लॉक डील हो सकती है। यहाँ पे नॉन प्रोमोटर सिकोया कैपिटल फुल्ली एग्जिट कर रहेगी। कंपनी लगभग 10% से ज़्यादा का स्टेक की बिकवाली है, जो 624 करोड़ का आएगा, और जो फ्लोर प्राइस रखा है 1135 रुपीज़ पर शेयर का रखा है, यानी कि 5% के करंट डिस्काउंट में। हाल ही में सिकोया कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3 भाग में हो गया है, तो ये भी हो सकता है कि एडजस्टमेंट्स हो रहे होंगे अमॉन्ग्स द ग्रुप कंपनी पोर्टफोलियोज। SCI की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है लिस्ट कर सकती है नॉन कोर एसेट्स इस महीने बोर्सेज में, और अभी इनवाइट कर रहे हैं, उसके बाद इनवाइट बिड्स प्राइवेटाइजेशन के लिए। हालांकि ये जो टाइम पीरियड है इसको जो है थोड़ी कंसिडरेबल मान के चलिए। टाटा स्टील JSW स्टील के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। यहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो स्टील मिल्स हैं, उन्होंने जो ऑटो कंपनीज की जो कॉन्ट्रैक्ट होती है नेगोशिएशन, वहाँ पे प्राइस हाइक देखने मिल रही है। आप कह सकते हैं Q1 FY24 में 3,000 से 3,250 रुपये प्रति टन का जो है प्राइस हाइक हुआ। जो CRC प्राइस हाइक थी वो भी 4,000 टन के ऊपर आई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि ये सबसे पहला हाइक है ऑटो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलमोस्ट 1 साल के समय में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिल्कुल। तो ढेर सारी खबरें आई हैं, इस पर आज रिएक्शन देखने को मिलेगा खबरों के चलते। थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए कमोडिटी मार्केट की वहां पर रणनीति क्या अपनाएं, ये बताने के लिए हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप से रवि देवरा जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ET Now स्वदेश को। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। अब अगला इवेंट फेड की बैठक होने वाली है, उस पर नजर है सबकी, तो ऐसे में सोने चांदी की चाल आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली लास्ट वीक में एक काफी अच्छे मोमेंटम के बाद शायद 1-2 दिन थोड़े कंसोलिडेशन के हो सकते हैं। पर्टिकुलर जो बड़े इवेंट है उसके पहले सारे के नॉन एग्री क्लास में थोड़ा एक कंसोलिडेशन का माहौल हो सकता है। आज थोड़े गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशन सिल्वर से मिल रहे, मुझे लग रहा है कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। गोल्ड थोड़ा टैपेड है क्योंकि बड़े इवेंट के पहले कल CPI इन्फ्लेशन है, परसों पॉलिसी है फेड की, तो इसके पहले थोड़ा वहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिले। बट आज जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट इंडिकेट कर रहा है 0.80-0.90% से एक गैप डाउन शुरुआत होगी, बट वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी सिल्वर के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं देख रहा हूँ। 73,400 के करीब उसमें बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा है 73,000 के करीब एंड
400 तक के लेवल्स आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ठीक है। तो सोने चांदी में हल्की गिरावट आएगी, लेकिन खरीदारी के मौके यहाँ पर देख रहे हैं रवि। क्रूड में क्या करें? वहां पर चाइना में जो कमजोर आंकड़े हैं, उसके बाद हम यहाँ पर भी दबाव देख रहे हैं। क्या दबाव और जारी रह सकता है, करेक्शन और देख रहे हैं आप? जरूर से आज थोड़ा वीकनेस का साइन दिख रहा है, पर्टिकुलर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा था, तो आई थिंक आज कल के क्लोज का स्टॉप लॉस लगा के ही बेच के चल सकते हैं। 570 के करीब स्टॉप लॉस लगा के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बेच के चले। डाउन साइड मुझे लग रहा है 5750 तक के लेवल क्रूड में इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे क्लियर वीकनेस है। आई थिंक शायद लग रहा है कि आज एक और दिन ये वीकनेस एक्शन हो सकते हैं, बट 5700 से 5750 एक अच्छा सपोर्ट रेंज है, वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेंगे। 5700 से 5750 ये एक मुनाफे बुक करने की यहाँ पर राय आपको दी जा रही है। इस लेवल तक गिरावट आ सकती है। लेकिन आप रवि, इसके अलावा बेस मेटल्स में आप मौके कहाँ देख रहे हैं? बेस मेटल में वैसे टैपिट है, मींस मिक्स जोन रहेगा। कोई बड़े उछाल या बड़े गिरावट की एक्सपेक्टेशन से 1-2 दिन जब तक ये पॉलिसी नहीं आती तब तक नहीं देख रहा हूँ। एक कंसोलिडेशन का माहौल है। हालांकि इन्वेंट्री वाइज मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम ये लेवल पे कंफर्ट जोन पे 205 के करीब क्लोज हुआ था, 204 के करीब बाय करे। 210 का टारगेट रहेगा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का। 201 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पे बाय करना है। ये जो वोलेटिलिटी है इसमें एक कमोडिटी है जिसने काफी स्टेबिलिटी बताई, तो जैसे ही कुछ पॉजिटिव न्यूज या डॉलर इंडेक्स में कुछ भी थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा उछाल जून कॉन्ट्रैक्ट जो एल्यूमिनियम है उसमें आपको आगे देखने को मिले, तो आई थिंक ये कमोडिटी है जिसमें मैं आज बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। ओके, ठीक है। तो ये है राय कमोडिटी पर, और सोने चांदी में यहाँ पर निश्चित स्तरों से आप खरीदारी कर सकते हैं, और बेस मेटल में एल्यूमिनियम अच्छा लग रहा है। 210 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है रवि की तरफ से। रवि, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडोग्लोब एविएशन से, और रिपोर्ट आ रही है क्रेडिट स्विस की तरफ से, और उनका कहना है कि एयरक्राफ्ट की जो शॉर्टेज है पिछले 20 सालों में, उससे इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा पोटेंशियल 500 ऑर्डर के चलते। तो इस पॉजिटिव फैक्टर के चलते क्रेडिट स्विस ने कंपनी पर ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 2700 का रखा है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी भी हमारे रडार पर रहेगा। मॉर्गन स्टैनले ने अपने कॉन्फ्रेंस में शेयर किया है कि वो उम्मीद करते हैं FY24 में कंपनी डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ अचीव करेगी। मॉर्गन स्टैनले का ये भी कहना है कि कंपनी की जो पाइपलाइन है उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू ग्रेजुअली अनलॉक होगी टाइम के चलते, इसलिए ओवरऑल स्टॉक पर पॉजिटिव व्यू है। अगला स्टॉक जो कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ है वो है जाइडस लाइफ। मॉर्गन स्टैनले के अनुसार कंपनी के सारे बिजनेसेस में ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ होगी। साथ ही कंपनी के US बिजनेस लॉन्च पाइपलाइन FY24 के लिए प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक का आउटलुक पॉजिटिव है, तो इन स्टॉक्स पर आप नज़र रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और अब आपके सामने रखते हैं टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। रैली गियर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिली हैं वो एक बार आपके सामने एक क्विक रिकैप उसका कर लेते हैं। अजीत सुबह BEL में खरीदारी करने की राय दे रहे थे, 132 का टारगेट, और स्टॉप लॉस सुझा रहे थे 114 का, और UPL में उनकी बिकवाली करने की राय थी 665 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस 688 का UPL में बिकवाली की राय। अब इसके अलावा निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है नज़ारा टेक, यहाँ पर वो खरीदारी करने की राय सुझा रहे हैं। 660 का होगा लेवल, स्टॉप लॉस ये देख रहे हैं 615 का, और टेक्समैको रेल यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। रेलवे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम बन रहा है, आप 71 के लेवल्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 64.5 का। इसमें देखिए स्टॉक में 4% तेजी थी शुक्रवार के दिन, आगे भी ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है, तो इस पर आप नजर रखिए। चलिए, ये तो हुए कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, लेकिन इस बीच कुछ और भी मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू आपको सुनवा देते हैं। और ग्लोबल बाजार में क्रूड की कीमतें अगर 74 से $75 पर स्थिर बनी रहती हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दाम घटाने के बारे में सोचना चाहिए, और ये कहना है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा।
हमारी एक दिन में क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कंजम्पशन है कोई 5 मिलियन बैरल्स पर डे, और क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, ये 5 मिलियन बैरल्स पर डे 6 मिलियन, 7 मिलियन बैरल्स, 8 मिलियन ऊपर जाएगा। हम डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन को तो आगे कर ही रहे हैं, पर क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, इंपोर्ट्स पे गैस हमारी 50% इंपोर्टेड है, 50% डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। पिछले एक साल से माननीय प्रधानमंत्री जी की पर्सनल सुपरविजन और कमिटमेंट, यार दाम एक बार नहीं बढ़ा। अप्रैल 2022 से कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया ऑन 2 ओकेजन्स, नवंबर 2021 और मई 2022, कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज चार्ज करती थी उसको कम किया। उससे पेट्रोल का और डीजल का दाम 6 रुपए और 13 रुपए एज फार एज आई रिमेंबर कम हुआ। पर हमारी जो बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भी अपना वैट कम किया। पर जो नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट, कभी भी ये सवाल जब प्राइस का आता है पेट्रोल डीजल का, देख लीजिए कौन पूछने वाला, या वो वेस्ट बंगाल से होगा या किसी और नॉन बीजेपी के स्टेट का होगा, क्योंकि उन स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल का दाम 10 रुपए बीजेपी स्टेट से महंगा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए